अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूं जवेरिया शेख। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर में इतनी गर्मजोशी के साथ जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है कि वो चूँकि ख़ुद भी ख़ातून है तो उनकी शायरी से एक ख़ातून को झलकना चाहिए। तो बीना जी ऐसी ही एक शायरा है। यही है जी कि माशाल्लाह शायरी इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे लाहौर में इनकी पहली तकरीब है। ये नॉर्वे में तो माशाल्लाह इनकी 3 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं। लोर है। ये अपने साथ निसाइयत को लेकर तो चलती ही हैं, लेकिन उन्होंने इस माशरे के तमाम बिगाड़ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर यासिक लाल। नाज़रीन, आज अदबी बैठक अलहमरा माल पे एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ नॉर्वे से है। मेरी मुराद मीना जी बरक़े फ़लक की किताब की रूनुमाई है आज यहाँ पर। तो आइए उनसे जानते हैं कि इस किताब के मुतालिक क्या कहेंगी वो। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे पाकिस्तान में लाहौर में इतनी गर्मजोशी के साथ जिस तरह से इस्तकबाल किया गया है और जितने इंतज़ामात हो रहे हैं, आई एम रियली अमेज्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल। नसरी नज़मों की किताब है और क्योंकि नसरी नज़में हैं और मैंने बहुत ख़ास ख़याल रखा है कि इसमें मुख्तलिफ़ मज़ामीन हों और हल्के फुल्के हों, कुछ थोड़े तल्ख़ भी हों। दरअसल एक किताब जो है ना, मेरी नज़र में एक फूलों के गुलदस्ते की तरह होती है जिसमें भांत भांत के फूल मिलजुल कर रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसमें कोई एक टॉपिक है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितने भी टॉपिक मैं समझ सकी मैं उनको अपने अंदाज़ में बयान कर पाऊँ। जी, मेरी पहली किताब थी असासा और वो मैंने नॉर्वे में आने वाली पाकिस्तानी ख़वातीन के बारे में लिखी थी, उनकी मुश्किलात पर लिखी थी और इज़्ज़त नफ्स पर। दूसरी किताब मेरी भी नसरी नज़मों का मजमुआ थी, उसका उन्वान इज़हार था। और उसके बाद फिर मेरी तीसरी किताब उसका नाम था बेबाक और उसको भी माशाल्लाह बहुत अच्छी मकबूलियत मिली। और उसके बाद अब बरक़े फ़लक आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ कि इसको भी आप लोग इतनी ही मोहब्बत दें जितनी आपने सब ने मेरी पिछली किताबों को दी हैं। मीना जी, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त आपको ये देख रहे हैं, हमारे सऊदी अरब में, कनाडा में, यूएई में, थाईलैंड में, मुख्तलिफ़ कंट्री में जो नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं, उनको क्या बताएंगे कि आप नॉर्वे में कब गए, कब से आप वहाँ पर सेटल हैं और वहाँ पर भी क्या इसी तरह मशारे हो रहे हैं? जी, मैं पैदा नॉर्वे में ही हुई थी और कुछ अर्सा मैं फिर वालिदैन के साथ पाकिस्तान में आके रही हूँ और उसके बाद दोबारा मैं फिर उधर चली गई। और जहाँ तक बात है नॉर्वे में उर्दू अदब की, हमारा बहुत बड़ा कल्चर है उर्दू अदब का। हमारी बहुत ज़्यादा अदबी तंजीमें हैं। हम सब मिलजुल कर उर्दू के फ़रोग़ के लिए, पाकिस्तानी कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं, जिसमें हमारी मेरी अदबी तंजीम है ख़वातीन की, जिसकी उसका नाम है रिसोर्स सेंटर फॉर नॉर्वेजन पाकिस्तानी वुमेन। हम अदबी काम भी करते हैं और इसके अलावा ख़वातीन के जो पाकिस्तानी ख़वातीन के जो मसाइल होते हैं ख़ास तौर पे उनकी मदद भी करते हैं उनमें कि मसाइल ख़त्म हों और हल ज़्यादा निकलें। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा दूसरी अदबी तंजीमें भी हैं, जैसे दरीचा ओस्लो बहुत अरसे से उर्दू अदब की खिदमत कर रही है। हल्का अरबाब ज़ौक़ नॉर्वे है। इसके अलावा अदबी संगत है। काफ़ी ज़्यादा तंजीमें हैं। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है, मैं लाहौरी हूँ। जी, देखिए, ये बात ये है कि पाकिस्तान में ऐसी शायरात बहुत कम हैं कि जिनके यहाँ निसाइयत, कि वो चूँकि ख़ुद भी ख़ातून है तो उनकी शायरी से एक ख़ातून को झलकना चाहिए। तो बीना जी ऐसी ही एक शायरा है। कहीं वो हमें माँ के रूप में नज़र आती हैं, कहीं बेटी के रूप में, कहीं बहन के रूप में, कहीं भाभी के रूप में। तो उनकी अच्छी किताबें आई हैं और बहुत बड़ा शेरी मजमू है उनका, 4 किताबें उनकी आ चुकी हैं। तो हम उनको खराज पेश करने के लिए आज की ये तकरीब मुनक़िद कर रहे हैं। माशाल्लाह शायरी इनकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे लाहौर में इनकी पहली तकरीब है। ये नॉर्वे में तो माशाल्लाह इनकी 3 किताबें लॉन्च हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी अल्लाह खैर करे और आप अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जी, अनीस अहमद मेरा नाम है और मैं किताब का पब्लिशर हूँ।
اور ان کی پہلی کتاب برق فلک سے پہلے میں نے بے باک کے نام سے ان کی نثری نظموں کا مجموعہ چھاپا ہے. ان کی کتاب میں جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کچھ انہوں نے نثری نظمیں لکھی ہیں، یہ نظمیں انہوں نے ان نظموں میں یہ خود صاف نظر آتی ہیں مینا جی، اور مینا جی اس میں ایک عورت سے بڑھ کے نظر آتی ہیں. ان نظموں میں جو نظمیں ہیں ان میں ایک مرد جو ہے وہ ایسی نظمیں نہیں لکھ سکتا جتنی کھل کے انہوں نے آج کے موضوعات پہ بات کی ہے. یہ اپنے ساتھ نسائیت کو لے کر تو چلتی ہی ہیں، لیکن انہوں نے اس معاشرے کے تمام بگاڑ کے اوپر بہت ہی خوبصورت انداز میں بات کی ہے. اور ان نظموں میں انہوں نے عورت کی عکاسی کرتے ہوئے، عورت کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے اتنے اچھے لہجے میں نظمیں لکھی ہیں کہ ایک ایک نظم جو ہے وہ پڑھنا تو ایک طرف بات ہے، یہ ہیروں کے ہار کے ساتھ پروئے جانے کے قابل ہیں الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے. اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ناروے میں پیدا ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے تھوڑی تعلیم پاکستان میں حاصل کی ہے اور پھر ناروے میں تعلیم حاصل کی ہے. لیکن ان کی زبان جو ہے یہ اردو میں اتنی یہ روانی سے بات کرتی ہیں کہ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں بیٹھ کے نظمیں لکھی ہیں. لیکن انہوں نے سارے دنیا کا جو ہے نا منظرنامہ ان نظموں میں لے کے آئی ہیں. وہ سعودی عرب اور ریاض بھتانز کیرلا مارکیٹ صفا مکہ ہسپتال کے قریب حشام اوکلا فارمیسی آپ کی خدمت میں پیش ہر قسم کی معیاری میڈیسن پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کیجیے. رابطے کے لیے 27665556 بہترین میڈیسن کا مرکز. سلطان موبائل ہول سیل ڈیلرز، مین ہال روڈ، لاہور. ٹیکنو، سیمسنگ، انفینکس، MI، نوکیا، ویوو تمام موبائل ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے. ایڈریس 3 مین ہال روڈ، لاہور. چیئرمین چودھری بلاول. فون نمبر 0423 7311 846.